दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आप देख रहे हैं एक्सेल इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स के वीडियोस। और आज मैं आपके लिए कुछ और नए शॉर्टकट्स लेकर आया हूं, जिनकी सहायता से आप लोग अपने एक्सेल में शॉर्टकट से काम कर सकेंगे और बहुत जल्दी और बहुत स्मार्ट वर्क आप अपने काम में दिखा सकेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं, जो हमारा शॉर्टकट की है वो है हमारी Alt प्लस एंटर, जो कि फंक्शन कहलाती है स्टार्ट लाइन इन सेम सेल। मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई एक नाम लिख देता हूँ, शालिनी। अब आप चाहते हैं कि आपकी सेल की जो विड्थ है वो इतनी ही रहनी चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट, और इसी के नीचे इसका सरनेम भी आ जाना चाहिए। तो आपको करना क्या है, अब आप जैसे इसमें मान लीजिए आप सोचते हैं कि हम मोस्टली हमारा क्या होता है टाइपिंग में, जब हम करते हैं तो एंटर दबाने पे वो जो हमारा कर्सर है वो नीचे आ जाता है, जबकि एक्सेल के सेल में हम काम कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं होता है। अब इसकी वजह क्या है कि एक्सेल में एंटर करते ही वो सेल हमारा उस डाटा को, उस जो हमने इसमें टाइप किया उसको फिक्स कर देता है। अगर हमें इसी सेल के अंदर अपना इसके नीचे लिखना है तो उसके लिए हमें करना होगा Alt प्लस एंटर। तो अभी मैंने इसको क्या करना है, F2 मैंने करके इसको वो कर दिया है। अब मैं अगर Alt और एंटर प्रेस करूँगा तो ये सीधा इसके नीचे आ जाएगा, और इसका नाम हम पूरा लिख देते हैं शालिनी शर्मा। अब मैं एंटर करूँगा तो ये पूरे सेल में इसका जो नाम है वो इस तरीके से आ जाएगा। और आप यहाँ पे फॉर्मूला बार में भी देखेंगे तो ये जो नाम है इसका, यहाँ पे आप बोलेंगे कि पूरा नहीं दिख रहा, तो आपको इसके नीचे की तरफ में ऐसे करना होगा, तब जाके आपको ये पूरा सेल जो है यहाँ पे दिखाई देगा। कहने का मतलब है दोस्तों, इसमें हमने डबल लाइन कर दी है, ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन, नया पैराग्राफ स्टार्ट हमने कर दिया है इसमें, जिससे कि हमारे सेल की जो विड्थ है वो नहीं बढ़ी, हाइट इसकी बढ़ जाती है ऑटोमेटिक। तो इसी तरह दूसरे वाले सेल की बात कर लेते हैं। जो शॉर्टकट फॉर्मूला है हमारा, शिफ्ट प्लस एरो कीज़ हाईलाइट विद इन सेल्स। तो जो ये हमारी शिफ्ट प्लस एरो कीज़ हैं ये हमें हाईलाइट कर देती हैं विद इन द सेल्स। शिफ्ट और एरो कीज़ अगर मैं ऊपर नीचे और लेफ़्ट राइट की कीज़ हम करेंगे तो इस तरीके से ये सेलेक्ट करेगा, इस तरीके से। जैसे मैंने इसको अभी राइट की तरफ भगाया तो राइट की तरफ जा रहा है, अब मैं इसको बॉटम की तरफ करूँगा तो ये बॉटम की तरफ जाएगा। अब बात करते हैं तीसरा फंक्शन, जो कि है हमारा F4 फंक्शन। ये कहलाता है एंकर फिक्स सेल। आप किसी सेल को फिक्स करना चाहते हैं तो आपको F4 प्रेस करना होगा। मैं देखिए इस पर F4 करूँगा तो ये सेल जो है मेरा फिक्स हो गया है। ये इस तरीके से जब हम फॉर्मूला अपना कोई फिक्स करते हैं तो हम F4 के द्वारा उसको फिक्स करते हैं। और अब बात करते हैं एस्केप की। एस्केप जो होता है वो किसी भी सेल की एंट्री को कैंसिल करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 45 लिखा हुआ है तो ये अभी मैं यहाँ पे एस्केप करूँगा तो ये इसको नहीं करेगा। उसके बावजूद अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा टाइप करता हूँ, कुछ भी मैंने यहाँ पे टाइप किया, और मान लीजिए मुझे बिना एंटर किए इसको हटाना है तो मैं यहाँ पे एस्केप करूँगा तो ये ऑटोमेटिक सारा इसको सेल की एंट्री को वो कर देगा, कैंसिल कर देगा इसको। अब बात कर लेते हैं दूसरा जो हमारा ये है कंट्रोल प्लस स्पेस। तो ये कॉलम सेलेक्ट करता है दोस्तों। इसमें मान लीजिए मुझे पूरा कॉलम या जहाँ तक ये डाटा है मुझे सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस स्पेस करूँगा तो इसने मेरा पूरा कॉलम जो है वो सिलेक्ट कर लिया। इसके साथ ही अगर आप रो सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको दबाना पड़ेगा शिफ्ट प्लस स्पेस। ये भी देख लेते हैं, शिफ्ट प्लस इस तरीके से ये हो जाता है शिफ्ट प्लस स्पेस दबाने से। उसके बाद जो हमारा आता है कंट्रोल प्लस माइनस डिलीट रोज एंड कॉलम्स। तो अगर मैं इस वाले को डिलीट करना चाहता हूँ
तो कंट्रोल प्लस माइनस अगर मैं करता हूँ यहाँ पे अपने उसमें कीबोर्ड में प्रेस, तो ये मेरे को यहाँ से पूछता है कि ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, इसको आप अपने आप सेलेक्ट रहने दीजिए, या आपको एंटायर रो करनी है तो एंटायर रो ये सेलेक्ट कर देगा। पूरी डिलीट कर दी इसने एंटायर रो। और अगर ये कोई सेलेक्ट जो इसने खुद किया हुआ है उसको करेगा तो ये इस तरीके से करेगा, देखा आपने। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, यानी कि कंट्रोल फिर शिफ्ट फिर प्लस करना है और प्लस करना है, यानी कि ऐड रोज एंड कॉलम्स। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे कुछ रोज ऐड करनी है, ये कॉलम्स ऐड करने हैं, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस करूँगा। तो ये मेरे से पूछ रहा है कि आपको इसके नीचे डाउन करना है, सेल डाउन करना है, या इसके राइट में करना है। तो मैं इसको कर दूँगा डाउन, तो इसके नीचे एक ऐड हो गया है। एंटायर रो करेंगे तो एक पूरी रो इसमें ऐड हो जाएगी इस तरीके से। उसके बाद बात करते हैं शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस लेफ्ट राइट एरो की, ग्रुप अनग्रुप रोज एंड कॉलम्स। तो ये ग्रुप और अनग्रुप करने के लिए होता है। शिफ्ट आल्ट लेफ्ट और राइट की हम दोनों में से कोई एक लेंगे। तो ये पूछ रहा है कि आपको रोज़ और कॉलम ऐड ग्रुप करने हैं, तो हम कॉलम को ग्रुप करेंगे तो हम ओके करेंगे। इस तरीके से हमारा कॉलम जो है वो ग्रुप हो गया है इसके साथ में। ये देखा आपने ऊपर की तरफ में ये ग्रुप हो गया है। यहाँ पे यहाँ से ये हट सकेगा, यहाँ से ये आ जाएगा इस तरीके से। अब एक ऑप्शन है हमारे पास में आल्ट प्लस एच प्लस ओ प्लस आई। तो ये जो है ये ऑटो फिट कॉलम विड्थ करता है। जैसे कि आप चाहते हैं कि आपके जो कॉलम की चौड़ाइयाँ हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाए, तो आप इस तरीके से यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लीजिए। आप इन सब को इकट्ठा इनकी जो विड्थ है वो कम कर सकेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला है, शॉर्टकट की है आल्ट प्लस एच ओ आई। तो इस तरीके से जैसे मैंने किया, इसने सबको ऑटो फिट कर दिया अपने आप ही। इसने जहाँ तक मैंने कॉलम सेलेक्ट किए हुए थे वहाँ तक इसने इसको कर दिया। अब मान लीजिए किसी एक पार्टिकुलर कॉलम की विड्थ को मुझे सेट करना है, तो मैं आल्ट एच ओ आई, तो इसने खाली इसको ऑटो फिट कर दिया है। और हम ये वाला ऑप्शन हम यहाँ माउस पे ले जाके अपनी किसी भी कॉलम के ऊपर जहाँ नंबर्स अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं, आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटो फिट वहाँ से भी कर लेगा इस तरीके से। अपने आप साइज़ अकॉर्डिंग टू जो सेल में टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली इसकी विड्थ को मैनेज कर देता है इस तरीके से। आप यहाँ से इसको ड्रैग करके थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, जैसे आपको प्रिंट आउट में दिक्कत आती है कभी, तो उसमें आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। और ये शॉर्टकट थे दोस्तों आज की इस वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरीके से हमारे को चैनल हमारा देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।